आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MS राणा के अंदर। आइए देखते हैं पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन जो कि पेट के एग्जाम में आने ही आना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भोजन पर खर्च 9,000 रुपये है तो शिक्षा पर खर्च क्या होगा या कितना होगा। तो आइए देखते हैं चार्ट पे कि भोजन पर जो खर्च है वो 30% है, लेकिन यहाँ पर जो खर्च है वो रुपयों में दिया है 9,000 रुपये। तो जो हमारे पास 30% है वो किसके बराबर होगा? 9,000 रुपये के बराबर होगा। तो हम निकाल लेते हैं 1%। तो 1% जब निकालेंगे तो 30 से काटना पड़ेगा, या बटे में पहुंचा के काट सकते हैं हम। तो ये कट जाएगा 30 से 90 3 बार, यानी कि 1% कितने बराबर है? ये 300 के बराबर है 1%। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है कि शिक्षा पर खर्च क्या होगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा शिक्षा पर। तो आइए चार्ट में चेक करते हैं। तो यहाँ पर है कि 18% वो अपनी शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो हम 1% बराबर 300 है, तो हम 18% निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 की, तो 18 दिया 54, यानी शिक्षा पर जो खर्च हो जाएगा वो टोटल हमारे पास 5400 रुपये हो जाएगा शिक्षा पर खर्च। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि यदि ईंधन पर खर्च 4500 रुपये है तो मकान का किराया है और शिक्षा खर्च, जो शिक्षा पर खर्च है, को छोड़कर कुल खर्च क्या है। अब हमें यहाँ पर दो चीज गैप करनी है, एक तो मकान का किराया छोड़ना है, दूसरा छोड़ना है शिक्षा खर्च भी छोड़ना है। यदि ईंधन पर खर्च हमारे पास 4500 रुपये, लेकिन हम देखते हैं चार्ट में चेक करते हैं ईंधन पर कितना परसेंट खर्च है। वो कह रहा 15%। 15% बराबर होगा 4500 के। 15 से हम काटेंगे इसे, 15 से काटेगा 3 बार, यानी 1% हमारे पास बचेगा। 300 के बराबर आएगा 1%। अब हमें सवाल बता रहा है कि अब टोटल खर्चा बताना है, लेकिन हमें मकान का किराया छोड़ना है उसमें और शिक्षा का खर्च भी छोड़ना है, और 1% ये 300 के बराबर हो गया भाई। आइए चलते हैं, देखते करते हैं इसे। मकान का जो हमारे पास किराया है वो 20% है, शिक्षा पर जो खर्च है वो है 18%। तो हम टोटल खर्च देखते हैं। टोटल अब ये दोनों हमें छोड़ देने हैं, बाकी जितना भी खर्च है परसेंटेज में उसे काउंट करना है। तो भोजन पर कर था हमारे पास 30, इसे ऐड कर लेंगे। विविध खर्च है उसके पास 5%, ईंधन वाले को ऐड कर देंगे, ईंधन है 15%, शिक्षा छोड़ना है। कपड़ा है, कपड़े पर जो खर्च कर रहा है वो है 12%। सभी को ऐड कर लेते हैं। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 1 2 5 5 और 1 6, यानी कि 62% बचा। अब 1% बराबर 300 है, तो अब हमें सवाल में क्या करना है कि 62% बराबर क्या होगा। तो हमें 62 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 300 से। हम जैसे इसकी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 जीरो में ऐसे लिखने, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यानी 18,600 रुपये मकान का किराया और शिक्षा का खर्च जो है वो छोड़कर उसका खर्च इतना है 18,600। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं पाई चार्ट का कि किराया मकान का जो किराया है, जो कपड़ों पर खर्च है, ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता पर भोजन की खर्च प्रतिशतता से कितनी अधिक है। तो हमें पहले मकान का किराया, कपड़ों का खर्च और ईंधन का खर्च ऐड करना है। हम तीनों को जोड़ते हैं। किराया कितना हमारे पास 20%, प्लस कपड़ों पर कितना 12%, प्लस ईंधन पर कितना है 15%। ये है, सभी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास निकल गया 5 2 7, 1 2 2 और 2 4, यानी 47% किराए पर, कपड़े पर और ईंधन पर वो खर्च कर रहा है। अब कह रहा है कि इसकी कुल प्रतिशतता, इन तीनों की प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितनी अधिक है।
तो भोजन पर देख लेते हैं, भोजन पर कितना है, भोजन पर कितना प्रतिशत है, भोजन पर इन तीनों के अलावा भोजन पर है 30%। भोजन पर 30% है। अब ये कह रहा है कि कितना परसेंट अधिक है इन तीनों का खर्च भोजन के खर्च से। तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 47% माइनस कर देंगे 30%, तो कितने अधिक है भाई, यानी कि 17% अधिक होगा भोजन के किराया खर्च से। आइए देखते हैं, अगले सवालों की तरफ चलते हैं। आइए इनसे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए बताता हूँ। कि जैसे कि हमारे पास भोजन खर्च है 30%, भोजन खर्च है 30%, ये है। तो कभी कभार हमसे वो डिग्री में पूछ लेता है कि इसे डिग्री में कितना होगा या डिग्री में कितना खर्च होगा, इस तरीक़ा से पूछ लेता है। तो हम डिग्री में कैसे बनाते हैं इनके लिए, तो डिग्री में हम बनाने के लिए परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100, और हमारा जो पूरा सर्किल होता है, पूरा जो सर्किल होता है वो 360 अंश का एंगल का कोण बनता है। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं 360, तो हम 10 से 0 इस वाले से 0 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 की 3 चंग 18, हासिल 1 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री बन जाएगा खट इसमें, जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या कोण में बनाएंगे। तो ऐसे सवाल कभी कभार हमसे वो पूछ लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए देखते हैं टेबल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टेबल से 5 वर्षों में फैक्ट्री ए तथा सी एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ये हमारी ये टेबल है और इसमें 4 फैक्ट्रियां हैं, यानी 4 कंपनियां हैं, और 2017 से लेकर 21 तक कितने वर्कर इसमें काम आए हैं वो उनकी संख्या दे रखी है चारों फैक्ट्रियों के अंदर। तो आइए हम देखते हैं इसी तरह का पहला क्वेश्चन कि 5 वर्षों में, यानी इन 5 वर्षों में फैक्ट्री ए तथा सी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इन 5 वर्षों में ए में कितने कर्मचारी हुए हैं, इन 5 वर्षों में सी में कितने कर्मचारी हुए हैं, और दोनों के कर्मचारियों की संख्या जोड़ देनी है। तो हम देखते हैं ए के 5 वर्षों में 2020, यानी इसने करा है, ए के सभी कर्मचारियों को हम जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ के देखते हैं 0 0 0 0, तो हमारे पास 0। इस वाले को जोड़ेंगे 8 8 और 5 13, 13 के 3 1 2 2 4 7 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, यानी 1730 वर्कर इसमें काम कर रहे हैं कंपनी ए के अंदर। कंपनी सी के अंदर कितना काम कर रहा है, कंपनी सी के अंदर देख लेते हैं 0 0 5 5 10 10 5 15 के 5, हासिल 1 2 2 4 6 6 और 3 9 9 9 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 21 और ये 22। आइए तो हम इन ए प्लस सी दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि 1730 2250 दोनों को जोड़ते हैं 0 0 5 और 3 8 2 और 4 9, यानी 3980 कर्मचारी हैं जो ए और सी में दोनों में कर्मचारियों की संख्या है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2019 में सभी 4 फैक्ट्री द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या फैक्ट्री ए द्वारा 2019 से 21 तक भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं कि 2019 में जो हमारे पास 4 फैक्ट्री हैं उन्हें देखते हैं। ये हमारे पास है 2019 में इन टोटल कर्मचारियों को हम जोड़ लेते हैं, 350 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 500, इन सभी को जोड़ लेते हैं भाई।
0 0 0 0 0 5 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 और एक हासिल का 15। यानी कि 2019 में इन 4 फैक्ट्रियों में 1500 वर्कर आए। अब देखते हैं अभी 2000। अब उसने पूछा है कि ए के द्वारा 2019 से लेकर 21 तक चलना है। ए के द्वारा 2019 से लेकर केवल 21 तक हमें चलना है भाई। तो आइए देखते हैं ए के द्वारा 2019 से लेकर, ये ए के 5 साल की है, 4 साल, हाँ 4 वर्ष की ये हो गई, 5 वर्ष की 4 फैक्ट्री हैं। चारों फैक्ट्री का हमने मजदूर हैं वो काउंट कर लिया। यानी कि 5 वर्षों में इन 4 फैक्ट्री जो है ए नंबर में, 5 वर्षों में ए में कितने वर्करों ने काम किया अभी? 1500। अब देखते हैं ए के द्वारा 2019 से लेकर और 2021 तक कितने वर्कर हैं। 19 से लेकर 2021 तक टोटल वर्कर देखेंगे। पहला 350 प्लस 300 और प्लस 600, सभी को हम जोड़ लेते हैं भाई। तो हमारे पास 0 0 ये 0 बचेगा यहाँ, 0 0 0 और ये 5 6 और 3 9 9 और 3 12, यानी 1250 वर्कर 2019 से 2021 तक इसमें फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी जो हमारे पास 2019 में जो सभी 4 जो फैक्ट्री हैं उनका जो काम क्या है, और उसके बाद जो ए ने 2019 से लेकर 21 तक काम किया है। आइए देखते हैं टेबल के अच्छे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है टेबल से, देखते हैं। ये 4 फैक्ट्रियां हैं और ये 5 वर्ष हैं। 4 फैक्ट्रियों में कितने मजदूर हैं उनका हमें बताना। पहले सवाल से देखते हैं कि 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में फैक्ट्री ए तथा सी एक साथ, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री सी एक साथ इन 5 वर्षों में कितने मजदूर, कितने वर्करों ने काम किया। तो आइए देखते हैं ए में इन 5 वर्षों में कितना क्या है। तो यहीं पे जोड़ लेते हैं हम 0 0 0, ये हमारे पास 0 बचेगा। 5 और 8 13, 13 के 3, 2 और 2 4 और ये 7, 7 और 3 10, 6 16, 16 और ये 17, यानी 1730 हो जाएंगे फैक्ट्री ए के अंदर 5 वर्षों में। फैक्ट्री सी के अंदर देखते हैं 0 0 5 5 10 10 5 15 के 5, 2 4 6 6 और 3 9 9 और 4 और ये 2100 2100 और 1 2200, यानी 2250। ए में जो काम कर रहे हैं वो 1730 है, प्लस सी में जो काम कर रहे हैं वो 2250। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि उसने पूछा है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है ए और सी के। तो 0 5 और 3 8, 2 और 7 9 और ये 3, यानी 3980 टोटल वर्कर उसमें ए और सी में काम कर रहे हैं 5 वर्षों के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि 2019 में सभी 4 फैक्ट्री द्वारा 2019 में, इस वाले सन में 2019 में 4 फैक्ट्री द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या फैक्ट्री ए द्वारा 2019 से 21 तक भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है या अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2019 में 4 फैक्ट्रियों के द्वारा, 2019 में इन 4 फैक्ट्रियों के द्वारा, तो हम देख लेते हैं 2019 में। तो हमारे पास ए में है 350, बी के अंदर 300, सी के अंदर 350 और डी के अंदर 500। सभी को जोड़ लेते हैं हम 0 0 0 0 0 5 5 और 5 10, एक बचा हमारे पास 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 और 1 15, यानी 1500 वर्कर 2019 में 4 फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं अभी। अब हमसे सवाल आगे कहता है कि फैक्ट्री ए के द्वारा, ये है फैक्ट्री ए, फैक्ट्री ए के द्वारा 19 से लेकर 21 तक चलना है। 19 से लेकर
और ये 21 तक। तो ए के द्वारा फैक्ट्री जो है 19 से और 21 तक टोटल कितने वर्कर हैं वो देख लेते हैं। 0 0 यहीं पे काउंटिंग कर देते हैं। 350 प्लस 300 प्लस 600 सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे 0 0 0 5 3 और 3 6 6 और 6 12 यानी 1250 जो होंगे वो फैक्ट्री ए के द्वारा 2019 से लेकर 2021 तक टोटल कर्मचारी रहे होंगे। लेकिन हमसे सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे ये कह रहा है कि जो 2019 में 4 फैक्ट्रियों के द्वारा और फैक्ट्री ए के द्वारा 2019 से 21 तक टोटल वर्ग जो है कर्मचारियों के कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आइए हम देखते हैं। 2019 में 4 फैक्ट्रियों में कितने वर्कर थे? 1500 और एक ही फैक्ट्री में 2019 से 21 तक है 1250। तो माइनस कर लेते हैं इसे तो हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 यानी कि 250 वर्कर ज्यादा। लेकिन हमसे पूछा गया है प्रतिशत कितने ज्यादा है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? की कर्मचारियों की, जहां पर भी की आ जाए तो वो समझ लो कि वो जितनी भी संख्या है वो उसके बटे में आएंगे। अब की आया हमारे पास 19 से लेकर 21 वाले तक एक ही फैक्ट्री में 1250 की कर देंगे इसके बटे में पहुंचा देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए 100। हम क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे, 125 से ये कटेंगे 2 बार, 2 के गुणा 10 से कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20% कर्मचारी अधिक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखते हैं सवाल को भी। सवाल कह रहा है कि हमारे पास सभी 5 वर्षों के लिए फैक्ट्री सी तथा डी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो फैक्ट्री है सी यानी ए वाली फैक्ट्री और डी यानी ए वाली फैक्ट्री, कह रहा है कि एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सी में जितने भी कर्मचारी हैं टोटल उनका काउंटिंग करके लिखते हैं। डी में कितने कर्मचारी हैं उनका काउंटिंग करके लिखते हैं। तो आइए देखते हैं सी में कितने हैं। 0 0 हमारे पास 0 बचा। 5 5 10 5 15 के 5 6 6 और 3 9 9 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 14 21 और 1 22 यानी हमारे पास सी में जितने कर्मचारी हैं 2250 कर्मचारी। आइए देखते डी के अंदर कितने कर्मचारी हैं। 0 0 और ये वाला 0 जोड़ते हैं 8 और 5 13 13 13 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 18 18 और 5 हो जाएंगे 23 2 10 10 5 15 15 और 5 20 20 और 4 24 24 और 2 26 यानी कि 2630 डी में और 2250 सी में कर्मचारी हैं। हमसे पूछा क्या गया दोनों का जोड़कर औसत बताना है। तो हम 2250 प्लस 2630 अब दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों कर्मचारियों की फैक्ट्रियों की संख्या। तो हमारे पास 0 3 और 5 8 6 और 2 8 2 और 2 4। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों फैक्ट्री कर्मचारियों की संख्या जोड़कर इनकी औसत संख्या क्या होगी। तो हमारे पास देखते हैं फैक्ट्री वर्ष कितने 1 2 3 4 5 वर्ष थे हमारे पास, ये वाले 5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से इसे काटेंगे, 5 ने 45 9 बढ़ जाएगा, बचेंगे हमारे पास 3 ये हो जाएंगे 38 5 सत्ते 35 बचा हमारे पास 3 और 5 छंग 30 यानी कि उसका औसत निकल कर आएगा 976। ऐसे ही सवाल जो हमारे एग्जाम में पैट का जो एग्जाम है ऐसे इसी तरीके के सवाल पूछ ले आते हैं। कभी औसत पूछ लेगा, कभी प्रतिशत पूछ लेगा इन्हीं में से, कभी इनका हम पूछ लेगा कि इनका अनुपात बताइए। जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पर फैक्ट्री ए का और फैक्ट्री बी, क्वेश्चन इस तरीका से भी बनता है हमारे पास और भी इन्हीं क्वेश्चनों से बनते हैं। जैसे कि वो पूछ लेगा फैक्ट्री ए के कर्मचारी
ए के कर्मचारी तथा फैक्ट्री सी बोल देगा या डी बोल देगा, फैक्ट्री सी के कर्मचारी, इनके बीच में पूछ लेगा कि अनुपात बताइए क्या होगा, अनुपात, कुल अनुपात कितना होगा। तो हमें करना क्या होगा कि उसमें क्या करना, कुछ भी ना करना है कि ए में जितने भी वर्करों ने काम किया उन्हें जोड़ लेते हैं और सी में जितने वर्करों ने काम किया उन्हें जोड़ लेते हैं और फिर अगर कटते हैं तो उन्हें काटते हैं। तो इस तरीका से अनुपात भी कभी कभार पूछ लेता है अभी सवाल के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।